हेलो एंड वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल प्रेप 365। हम लोग अभी कर रहे हैं बीपीएससी 70th के लिए बिहार स्पेशल के टॉपिक्स, और इस सीरीज में हम लोग का दूसरा टॉपिक है बिहार में ताल एवं झील। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि बीपीएससी के एग्जाम का पैटर्न क्या है। पैटर्न क्या कहता है कि बीपीएससी के एग्जाम में ताल एवं झील से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें जनरली हम लोगों ने सारे ही पॉइंट्स कवर किए हैं। तो जो पैटर्न कहता है वो ये कहता है कि बीपीएससी के एग्जाम में पहला तो इसके स्थान से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। पहला तो इसके स्थान, प्लेसेस, ठीक है। दूसरा जो इसका क्वेश्चन है वो रिलेटेड है इसकी कुछ विशेषता से, ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं। ये पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग मैप बेस्ड पढ़ेंगे। पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग मैप बेस्ड पढ़ेंगे कि कौन सा झील या ताल कौन से जिले में सिचुएटेड है, और इसको हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है ताकि हम लोग को याद करने में भी आसानी हो। कि जैसे ये एक बॉक्स बना रखा हमने कि कौन सा झील कौन से जिले में सिचुएटेड है और उसके बारे में क्या विशेषता है। तो हम लोग जो पहला झील इस सीरीज में पढ़ेंगे वो है कांवर झील। कौन सा झील? कांवर झील, ठीक है। तो कांवर झील के बारे में पहला पॉइंट उसके प्लेसेस से रिलेटेड कि कांवर झील कहाँ सिचुएटेड है। तो कांवर झील बेगूसराय जिले में सिचुएटेड है। कांवर झील कहाँ सिचुएटेड है? बेगूसराय जिले में सिचुएटेड है, ठीक है। बेगूसराय के मंझौल में कांवर झील सिचुएटेड है, और इसका जो एरिया है, कांवर झील का जो एरिया है यह 16 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बारे में एक विशेषता है जनरली जो हम लोग को जाननी चाहिए कि दो है वैसे तो बिहार में, कि कौन सा स्थान है जहाँ प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में वास करते हैं। तो कांवर झील वो जगह है जहाँ प्रवासी पक्षी शरद ऋतु में आते हैं। 1989 में इसको पक्षी विहार का दर्जा मिला था, और 2020 में ये रामसर स्थल बन गया था, ठीक है। यह एक ऑक्सबो लेक है। इसका मतलब होता है कि बैल की खूर की तरह, गाय की खूर की तरह जो लेक होते हैं ना शेप में, उसको ऑक्सबो लेक कहा जाता है। जैसे नदियां आती हैं और पानी छूट जाती है कहीं पे और फिर चली जाती हैं, तो ये जो लेक्स बनती हैं, ऐसे झीलें बनती हैं, ये ऑक्सबो लेक कहलाती है, ठीक है। निक्षेपण के द्वारा ये भी पूछा जाता है कि ऑक्सबो लेक कैसे बनता है। तो ऑक्सबो लेक निक्षेपण के माध्यम से बनता है, ठीक है। तो कांवर झील एक ऑक्सबो झील है। उसके बाद हम लोगों का इस सीरीज में दूसरा टॉपिक है कुशेश्वर स्थान झील, ठीक है। कुशेश्वर स्थान झील दरभंगा जिले में सिचुएटेड है। बेगूसराय के ऊपर दरभंगा जिले में सिचुएटेड है, ठीक है। ये इसके बारे में जो एक खासियत है वो ये है कि ये वर्षा ऋतु जब आती है तो इसका क्षेत्रफल फैल जाता है। जैसे वर्षा ऋतु में इसका क्षेत्रफल फैल जाता है, और जब शरद ऋतु आती है तो इसका क्षेत्रफल कम हो जाता है। मतलब इससे प्रश्न ये बन सकते हैं, जैसा बीपीएससी का पैटर्न है, कि कौन सा झील है जो बरसात के पानी से अपने आकार में विस्तार लाती है, ठीक है। तो कुशेश्वर स्थान झील का हम लोग नाम ले सकते हैं। ये मत्स्य पालन और व्यापार के लिए दरभंगा में एक बहुत बड़ा केंद्र है, और इसीलिए इसका जैविक महत्व भी है, और धार्मिक महत्व इसका इसलिए है क्योंकि वहाँ पे कुशेश्वर स्थान की मंदिर है। और इसके बाद इस सीरीज में हम लोग का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा घोघा झील। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। घोघा झील हम लोग देखें तो ये बेगूसराय से पूरब में कटिहार में है घोघा झील, ठीक है। इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स जो बहुत
इम्पोर्टेंट है। ये कटिहार जिले में, ये तो हमने देख ली, ठीक है। इसके आसपास अनेक छोटे छोटे झील अवेलेबल हैं, ठीक है, और ये भी उनमें से है जहाँ पे प्रवासी पक्षी का वास होता है। यहाँ पे स्पेशली शरद ऋतु के बारे में मेंशन था, ठीक है, यहाँ पे स्पेशली शरद ऋतु का मेंशन था, याद रखिएगा। तो घोघा झील भी उनमें से है जहाँ पे प्रवासी पक्षियों का वास होता है। लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका कि बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व है। इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, अगले वो है काकोलत जलप्रपात। अगला पॉइंट है काकोलत जलप्रपात, ठीक है। काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में, ठीक है, स्थित है, बिहार के नवादा जिले में स्थित है। कोडरमा की पहाड़ी से निकलती है और ये एक पर्यटन स्थल है। इसमें कुछ विशेष नहीं हम लोगों के पास, जैसे एक तो नवादा जिला और ये कहाँ से इसका उद्गम है, तो कोडरमा की पहाड़ी से, ठीक है। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि ये नवादा जिले में स्थित है। इसके बाद जो एक है वो है सिमरी बख्तियारपुर, ठीक है। सिमरी बख्तियारपुर का जो है वो सहरसा जिले में स्थित है। सिमरी बख्तियारपुर ऐसे अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ भी याद करना चाहें ना इसकी सीरीज को, तो हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे कुशेश्वर स्थान झील सबसे ऊपर, ठीक है, कुशेश्वर स्थान झील सबसे ऊपर, उसके नीचे सिमरी बख्तियारपुर, उसके नीचे घोंगा, उसके बाद नीचे है कांवर, घोंगा, फिर नीचे है कांवर, ठीक है। ऐसे करके इसके सीरीज को भी हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। जगतपुरा झील का एक हम लोग बस सिर्फ ये याद कर लेंगे कि जगतपुरा झील कौन से जिले में स्थित है, राइट। तो हम लोग पढ़ रहे थे सहरसा का सिमरी बख्तियारपुर झील, ठीक है, सिमरी बख्तियारपुर झील, ये सहरसा जिले में स्थित है और ये अनेक झीलों से मिलने के बाद बना। लेकिन दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, इसके आसपास छोटे छोटे झील अवेलेबल है और ये बहुत सारे छोटे छोटे झीलों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें मुख्य जमुनिया, सरदिया, कुमीबी, ठीक है, ये सारे जो झील हैं वो मिलकर सिमरी बख्तियारपुर का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसका आकार घोड़े के नाल की तरह है, ठीक है, इसका आकार घोड़े के नाल की तरह है। इसके बाद ये नागी नक्टी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य है बिहार में। ये जमुई जिले के झाझा में स्थित है, ठीक है, नागी नक्टी जमुई जिले के झाझा में स्थित है, ठीक है। इसका नाम नदी के नाम पर ही रखा गया है, इसी पर नागी नक्टी डैम स्थित है। यह बिहार का दूसरा रामसर स्थल है। इसे 2024 में रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह बिहार का दूसरा रामसर स्थल है, दूसरा, और इसे 2024 में रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया, ठीक है। इसके बाद जो एक और टॉपिक है वो है विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य, ठीक है। तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है, भागलपुर में। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन स्थित है भागलपुर में, ठीक है। और भागलपुर में गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है बिहार के। और गंगेटिक डॉल्फिन बिहार का, ठीक है, राजकीय जलीय जीव है, राजकीय जलीय जीव है, ठीक है। तो गंगेटिक डॉल्फिन बिहार का राजकीय जलीय जीव है और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में स्थित है, ठीक है। इसके
इसके अलावा कुछ और जो झीलें हैं जो हम लोग को याद रखना है, जैसे अभी लेटेस्ट में पूछा हुआ था कि तिलहर झील कौन से जिले में स्थित है, ठीक है, तो कैमूर जिले में, ठीक है। करकटगढ़ झील, ठीक है, ये भी कैमूर में स्थित है। धुआंधार झील, दुर्गावती झील, राकिम कुंड झील, इन झीलों के बारे में ना हम लोगों को उनके प्लेसेस स्पेशली याद रखने जरूरी है। तो ऐसे सारे झील लगभग रोहतास से कैमूर के बीच में है, स्पेशली तिलहर झील कैमूर में और करकटगढ़ झील भी कैमूर में, ठीक है, और दुर्गावती झील रोहतास में, ठीक है। तो ये जनरली हम लोग का टॉपिक है जो बिहार में ताल एवं झील से रिलेटेड है। और यहाँ पे एक मैंने झील और उससे रिलेटेड प्लेसेस का एक बॉक्स बना रखा जो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कांवड़ बेगूसराय में, ककोलत नवादा में, जगतपुर भागलपुर में, ठीक है। तो ऐसे करके इससे ज्यादा क्वेश्चंस बिहार के ताल एवं झील में स्पेशली नहीं बनते हैं। इतने में ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, बता सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरी ये बुक भी रिलीज हुई है जो कॉस्मोस पब्लिकेशन से रिलीज हुई है, जिसके कंटेंट्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो ये है मेरी वो बुक बिहार स्पेशल थ्रू मैप्स। इसमें वो सारे कंटेंट है जो मैं इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। इस बुक को अमेजन से भी आप परचेज कर सकते हैं और बिहार, दिल्ली कहीं पे भी ये बुक सारे बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है। So if you like my content or channel, then please do like and subscribe. Thank you.